हेलो एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गोपाल शर्मा अपडेट्स पर मैं वेलकम करता हूं। यहां पे दोस्तों एसओएल के न्यू एडमिशन 2025 के सेशन के लिए ऐसे जितने ही बच्चे हैं जो डाउट्स में हैं, जिनको अभी अपने कोर्स का सिलेक्शन करने में प्रॉब्लम हो रही है कि वो किस कोर्स के लिए एलिजिबल हैं, इस वीडियो में हम सिंपल यही जानेंगे कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे कोर्स हैं जिनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, इनके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है, हर एक चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, एसओएल से रिलेटेड, यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, चाहे वो दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, किसी भी यूनिवर्सिटी की रिगार्डिंग अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको वीडियो का जो अपडेट है, नोटिफिकेशन है, ये आपको मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले ये यहाँ पे आप देख लीजिए बीए जो आपका यहाँ पे बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, FIA कोर्स है। इस कोर्स के लिए आपके 12th क्लास में एग्रीगेट 45% अगर मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप ये कोर्स ले सकते हैं। इसके अलावा अगर यहाँ पे SC ST PWD कैंडिडेट हैं और 12th पास है उनके लिए यहाँ पे जो है 45% और OBC के लिए जो है यहाँ पे 40.5% अगर आप के 12th क्लास में मार्क्स है तो ये यहाँ पे आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो कोर्स है बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, इसके लिए आपको कोई एक लैंग्वेज लेना होगा लिस्ट ए में से। लिस्ट ए कहाँ मिलेगी वो भी आगे आपको बताया जाएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लिस्ट ए में से कोई एक लैंग्वेज आपको लेना होगा या फिर आप उसके साथ में मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में आप पास होने चाहिए, तभी आप जो है इस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा जो सेकंड कोर्स देखिए, आपका बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ है, BMS कोर्स है। इस कोर्स के लिए भी एलिजिबिलिटी सेम है, लेकिन यहाँ पे आपको लैंग्वेज ए में जो लिस्ट ए रहेगी, इसमें से आपको कोई एक लैंग्वेज लेनी होगी या फिर आपने मैथमेटिक्स, इसके साथ में मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स पास है तो यहाँ पे आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे BCom ऑनर्स, जिसमें ज़्यादातर बच्चे एडमिशन लेते हैं जो उन्होंने कॉमर्स किया हुआ है, कहीं ना कहीं ऐसे बच्चे होते हैं जो BCom प्रोग्राम या BCom ऑनर्स करते हैं। तो यहाँ पे आपके दो कंडीशंस बनती है अगर आप BCom ऑनर्स करना चाहते हैं। पहला कॉम्बिनेशन एक ये है कि लिस्ट ए में से कोई आपको एक लैंग्वेज लेना होगा, उसके साथ यहाँ पर मैथमेटिक्स आपके पास जो है मैथमेटिक्स या अप्लाइड मैथमेटिक्स होनी चाहिए, पास होनी चाहिए उसमें, और कोई दो लैंग्वेज आपके कोई 2 सब्जेक्ट आपको लिस्ट बी में से लेनी होनी चाहिए। आपके या तो ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो या फिर सेकंड कॉम्बिनेशन में कोई एक लैंग्वेज हो गया लिस्ट ए में से, और दूसरा जो कॉम्बिनेशन है अकाउंटेंसी बुक कीपिंग आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ कोई 2 सब्जेक्ट आपको लिस्ट बी में से लेने होंगे। ये आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन रहने वाला। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो आप आराम से BCom ऑनर्स का कोर्स कर सकते हैं। इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे लिस्ट ए में देखेंगे तो लिस्ट ए में बोला है कि कोई एक लैंग्वेज आपको लेनी है। लिस्ट ए दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए लिस्ट ए है जिसमें से आपको कोई एक लैंग्वेज आपको लेनी है। गुजराती है, असमी है, हिंदी है, मराठी है, बंगाली है, तमिल है, उड़िया है, तेलुगु है, कन्नड़ा है, पंजाबी है, उर्दू, इंग्लिश, संस्कृत और मलयालम है। ज़्यादातर बच्चे इंग्लिश, हिंदी या संस्कृत इनमें से कोई चूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आपका कोई एक लैंग्वेज हो गया, और उसके साथ यहाँ पे आप सभी ने अगर मैथमेटिक्स ले रखा है, आप पास है मैथमेटिक्स में, आपको वो एक सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो गया, और उसके साथ में लिस्ट बी में से कोई 2 सब्जेक्ट आपको लेने हैं। लिस्ट बी नीचे देखिए, लिस्ट बी में से आपको कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं, जैसे अकाउंटेंसी है, बुक कीपिंग है, या आपके अकाउंटेंसी हो गया, बुक कीपिंग हो गया। इसके अलावा जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए, इसके अलावा बिज़नेस स्टडीज़ हो गया, और यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स हो गया, बिज़नेस इकोनॉमिक्स तो नहीं है, और यहाँ पे विजुअल आर्ट है, ज्योग्राफी, हिस्ट्री है, होम और मास मीडिया है, मैथमेटिक्स है, आपके पास ऑलरेडी है, और यहाँ पे बस यही है। और यहाँ पे आपके टोटल 2 सब्जेक्ट यही हो जाएंगे, एक अकाउंटेंसी हो जाएगा, और यहाँ पे आपका इकोनॉमिक्स, अगर आप लेना चाह रहे इकोनॉमिक्स ले सकते हैं, बिज़नेस स्टडीज़ लेना चाह रहे हैं बिज़नेस स्टडीज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो किसी भी सब्जेक्ट में आप कंफर्टेबल है कि हाँ आप उस सब्जेक्ट को अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं, वो सब्जेक्ट यहाँ पर लेके उस कोर्स का जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका BCom ऑनर्स के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बाकी जो परसेंटेज है, एग्रीगेट परसेंटेज, वो सबकी सेम रहेगी, तो यहाँ पे आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो BA ऑनर्स के इंग्लिश को जो ऐसे बच्चे हैं जो इंग्लिश ऑनर्स करना चाह रहे हैं, वो किसी भी स्ट्रीम में 12th पास हो तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बस कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, लिस्ट ए में से कोई एक लैंग्वेज और कोई लिस्ट बी में से 3 लैंग्वेज आपके पास होनी चाहिए, या फिर कॉम्बिनेशन सेकंड में आप इंग्लिश एक लैंग्वेज ले सकते हैं, इंग्लिश और एक 1 लैंग्वेज ले सकते हैं लिस्ट ए में से, और कोई 2
सब्जेक्ट आप लिस्ट बी में से ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है इस कॉम्बिनेशन के साथ BA ऑनर्स इंग्लिश का कोर्स कर सकते हैं। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए भी कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं और कोई भी 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं लिस्ट बी में से, और कोई 2 लैंग्वेज कॉम्बिनेशन यहाँ पे आपको 2-2 देखने को मिलेंगे। जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो यहाँ पे आप ले सकते हैं। इसमें कोई एक लैंग्वेज लेना है, इसमें कोई 2 लैंग्वेज लेना है और कोई 2 सब्जेक्ट लेना है। ये आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए। ठीक इसी तरह से यहाँ पे BA प्रोग्राम के लिए भी सेम है कि कोई एक लैंग्वेज ले सकते हैं या फिर कोई 2 लैंग्वेज ले सकते हैं। अगर आप एक लैंग्वेज लेते हैं तो उसके साथ आपको 3 सब्जेक्ट लेने पड़ेंगे। अगर आप 2 लैंग्वेज लेते हैं तो कोई 2 सब्जेक्ट फिर आपको लेने पड़ेंगे। इसके लिए कोई परसेंटेज की रिक्वायरमेंट खास ज़रूरत नहीं है BA प्रोग्राम वालों के, और ज़्यादातर बच्चे इसी में एडमिशन लेते हैं। केवल यहाँ पे 12th क्लास अगर आपने पास किया है तो इस कोर्स के लिए आप एलिजिबल हैं। BA प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए आपको सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कोई भी एक लैंग्वेज, उसके साथ में 3 लैंग्वेज ले सकते हैं, कोई 2 लैंग्वेज या फिर उसके साथ में कोई 2 लैंग्वेज सब्जेक्ट जो है लिस्ट बी में से ले सकते हैं। इसके लिए कैंडिडेट मस्ट हैव पास 12th क्लास इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन सिंगल बोर्ड विद द मैथमेटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। और इसके लिए यहाँ पे अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तभी आप ये कोर्स जो है BA प्रोग्राम कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हैं। BA प्रोग्राम मैथमेटिक्स में भी यहाँ पे आप देखेंगे तो सेम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। 12th क्लास में अगर आपके मैथ थी तो आप इस कोर्स को कर सकते हैं। इसके साथ कोई एक लैंग्वेज प्लस 3 सब्जेक्ट ले सकते हैं या फिर 2 लैंग्वेज कोई 2 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं इस कोर्स के लिए। 9वां जो है BCom प्रोग्राम है। BCom प्रोग्राम के लिए भी सेम है, कोई एक लैंग्वेज यहाँ पे आप लीजिए और 3 सब्जेक्ट आप लीजिए तो आप इसके एलिजिबल हैं। BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स के लिए जो कि काफ़ी पॉपुलर कोर्स है, काफ़ी अच्छा कोर्स है। अगर आप एलिजिबल हैं तो इस कोर्स को ज़रूर करें। और यहाँ पे आपका कोई एक लैंग्वेज हो गया और मैथमेटिक्स आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ साथ में कोई 2 सब्जेक्ट लिस्ट बी में से यहाँ पे आप ले सकते हैं। तो ये आपके सारे के सारे जो हैं सब्जेक्ट हो गए, इनके यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हो गए, इन कोर्स के लिए हो गया। अब यहाँ पे जितने भी बच्चे हैं अपने एडमिशन फॉर्म को फिल कर रहे हैं, जब यहाँ पे आप सभी लोग अपना रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो ये पूरा इंस्ट्रक्शंस आपको देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आप जब सबमिट कर देंगे तो यहाँ पे आपको अपने कुछ पर्सनल डिटेल्स देखने को मिलती है जिनको यहाँ पे आपको फिल करना होता है। इसके रिगार्डिंग एक डेडिकेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी। आई होप आप सभी को अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे किस तरह से आपको चूज़ करनी है, फिल करनी है। एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर एक डेडिकेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड की जाएगी, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आपको वीडियो का जो अपडेट है, नोटिफिकेशन है, ये आपको मिलता रहे। तो इस वीडियो में दोस्तों केवल इतना